मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए, क्षणिक क्षणिक में और। लाइन तो अक्सर कर सुन लेते हैं कि मन के हिसाब से मत चलो, मन को अपने हिसाब से चलाओ। ये मन और अपन ये कौन है? देखा जाए तो ज्ञान की जो चंचल प्रवृत्ति है वही भाव मन है, और ज्ञान की जो आत्मनिष्ठ प्रवृत्ति है वह अपन है दोनों अपन ही, लेकिन एक में चंचलता है, दूसरे में समझदारी है। मन के बस में मत चलो, मन के बस में चलोगे तो बेबस हो जाओगे। अपने बस में रहोगे, मन को बस में करोगे तो विजयी हो जाओगे। मान मरा ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए श्री महावीर। कह गए दास कबीर। न मान मरा न मन मरता है, शरीर बार बार मनता। कितने जन्म हो गए, कितने मरण हो गए, लेकिन मन की चंचलता हर बार नई संस्कार लाती है, नया शरीर लाती है, नया आश्रय बंद होता है, नई योनि मिल जाती, नई गति मिल जाती। मन की बुराइयों से तो सारी बुराइयां पैदा हो जाती हैं। आंखों में चंचलता आई, चित्त में चंचलता पैदा हो गई, चित्त की चंचलता से शरीर चंचल हो गया, शरीर की चंचलता से पूरा जीवन चंचल हो गया। मन में आया और वैसा आपने कर डाला। खेल खत्म। इसलिए मन को बस में रखो। मुनिराज मन को बस में रखते हैं। सिकंदर के आदमी आए, तौलामस मुनि, कल्याण मुनि वगैरह मुनि ध्यान कर रहे हैं। और उन लोगों ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट सिकंदर ने आपको बुलाया है। उन्हें मालूम पड़ा है कि इस दुनिया में, इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनकी आज्ञा में नहीं मानते, उनकी आज्ञा में नहीं चलते। मुनि ने कहा, कौन चक्रवर्ती? इस दुनिया में तो हम ही चक्रवर्ती हैं, और कोई चक्रवर्ती हमें मालूम नहीं। शैनों ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करके भारत पर विजय प्राप्त करने में जो लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे हम किसी आदमी को नहीं जानते, और अगर ऐसा कोई आदमी है भी तो हमें उससे क्या लेने देना, हम खुद चक्रवर्ती हैं। सिकंदर को जब मालूम पड़ा तो वो भी भागा भाग आया। ऐसे लोगों को तो मजा चखाना चाहिए। चक्रवर्ती हम हैं कि वो है? झंझट तो यही है, चक्रवर्ती हम हैं कि वो है? आकर के खड़ा हो गया। हमारे आदेश का पालन करना होगा। मुनि ने कहा कि हम किसी के आदेश का क्यों पालन करेंगे? चक्रवर्ती सम्राट हम हैं, हमारी आज्ञा का पालन करना। मुनि ने कहा, चक्रवर्ती तुम कहाँ के चक्रवर्ती हो? चक्रवर्ती तो हम हैं। सिकंदर ने तलवार खींच ली। तलवार की वार से हम आपको खत्म कर देंगे। मुनि ने कहा, चक्रवर्ती को कोई खत्म नहीं कर सकता।
तुम्हारी तलवार तुम्हारी जेब में रखो, उसको बंद कर लो। ध्यान रखो, तुम जिसको काटोगे, जिसको मारोगे, जिसके टुकड़े करोगे, वो मैं हूं ही नहीं, मैं तो चक्रवर्ती हूं। तलवार किसके टुकड़े करेगी? सिकंदर ने कहा गर्दन उड़ा दी जाएगी। गर्दन किसकी उड़ेगी? तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मुनि ने कहा कि मैं गर्दन नहीं हूं, मैं हाथ पैर नहीं हूं, मैं सिर और धड़ नहीं हूं, मैं तो चक्रवर्ती हूं। चक्रवर्ती ने, तुम कैसे चक्रवर्ती हो? मुनि ने कहा कि तुम कैसे चक्रवर्ती हो? सिकंदर ने कहा यूनान से निकला, आधी से ज्यादा दुनिया जीत करके आया हूं, इसलिए मैं चक्रवर्ती हूं। मुनि ने कहा कि दूसरों को जीतने से कोई चक्रवर्ती होता है क्या? जिन लोगों को जीता है उन लोगों ने स्वीकार भी किया है कि तुम चक्रवर्ती हो। कोई तुम्हें मानने को भी तैयार है कि बस तुम तलवार के दम पर चक्रवर्ती बने हो। दूसरे पर कब्जा करने वाले को मैं चक्रवर्ती नहीं मानता। सिकंदर ने कहा कि बड़ा अटपटा आदमी मिला। अब तक तो जितने राजे महाराजे मिलते थे वो तलवार देख करके घबरा जाते थे, सेना देख करके ही। सिकंदर ने कहा तो तुम चक्रवर्ती किसे मानते हो? तुम कैसे चक्रवर्ती हो? बताओ तुम्हारा राज्य कहां है? तुमने किसको जीता है? तुम्हारी सेनापति कौन है? मुनि ने कहा कि शांति रखो, शांति से बैठो, जरा तुम्हारे पांव के जूते निकाल दो और पास में आके बैठो, मैं सब बताता हूं। और जैसे ही पांव का जूता बाहर निकाला और बाहर पांव रखा तो तपते हुए पत्थर पर सिकंदर की अकल ठिकाने लग गई। इतनी धूप में इतने गर्म पत्थरों पर ये बैठे हुए तपस्वी, ये कोई इंसान है कि देवता है? थोड़ी अकल ठिकाने आई। बताइए आप चक्रवर्ती कैसे हैं? उन्होंने कहा हम किसी का चक्कर नहीं लगाते हैं, सबसे पहली बात तो, इसलिए हम अपने ही चक्कर लगाते, इसलिए हम चक्रवर्ती हैं। 6 खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती होता है। हमने 5 इंद्रिय और मन रूपी राज्य को बस किया है, इसलिए हम चक्रवर्ती। हमारा शुद्ध आत्मा ही हमारा मंत्री है, हमारा सेनापति है, हमारा श्रेष्ठ विचार ही हमारा सैन्य बल है, और हमारे चक्रवर्तित्व के आगे तुम्हारा चक्रवर्तित्व फीका है। कहते हैं सिकंदर को बहुत कुछ समझ में आया और उसने पहली बार किसी के सामने माथा झुकाया। दूसरों को जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, खुद को जीतना महत्वपूर्ण है। जिसने खुद को जीता वो इंद्रिय विजयी। जो दुनिया को जीतता है वो भले चक्रवर्ती कहलाता है, लेकिन जो खुद को जीतता है वो चारित्र चक्रवर्ती कहलाता है। सौभाग्यशालियों, मन को जीतो, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जो जीता नहीं तो चहुगति तैयार। मन को जीतो, मन से हार गए तो हार गए, मन से जीत गए तो जीत गए। बाहर का पदार्थ कौन सा है तुम्हारा जो बाहर की हाथ जीतते लिए रोते हो? हमें तो तीर्थंकरों ने यही सिखाया, खुद पर विजय प्राप्त करो। जो खुद को जीतता है जयतीति जिनः। जैन क्यों कहलाते हैं अशोक जी? हैं?
जैन क्यों कहलाते? कई बार दूसरी जाति के बड़े बड़े अधिकारी आकर के और थोड़े समझदार होते हैं तो मंच पर बोलते हैं, जो खुद को जीतता है वो जिन कहलाता है, और जो उनके रास्ते पर चलते हैं वो जैन कहलाते हैं। बोले जैनी तो ऐसे लोग हैं कि जो जीतने वालों की ही कौम के लोग हैं, जीतने वालों का अनुसरण करते हैं, और ये औरों के तन को जीतने की बजाय औरों के मन को जीतने पर ज़्यादा विश्वास करता है। औरों पर विजय पाने की बजाय खुद पर विजय पाने का पुरुषार्थ करते हैं, खुद संकल्पशील होते हैं, साहसी होते हैं, नियम धर्म का पालन करने वाले होते हैं। ध्यानियों, कायासायों को जो जीतता है वो निष्कषाय हो जाता है। क्रोध को जीता तो क्षमा, मान को जीता तो मृदुता। आ गए, बैठ गए शांति से, धरती पर बैठ गए, कोई विकल्प नहीं। जमीन पर बैठो, जमींदार बन जाओ। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज अक्सर कर धरती पर बैठा करते, जमीन पर बैठा करते थे। कोई मौसम ठंडा हो तो पाटा भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 इंच मोटा। एक बार धरती पर ही बैठे, जमीन पर ही बैठे। लोग आए, दिल्ली के लोगों ने कहा कि महाराज आप जमीन पर बैठे। धरती पर बैठे आप इतने बड़े महाराज हैं, सबसे बड़े तपस्वी हैं, और आप धरती पर बैठे। आप धरती पर क्यों बैठते हैं? आप ऊपर ऊंचे पाटे पर क्यों नहीं बैठते हैं? देखो छोटे छोटे त्यागी व्रती भी ऐसा बड़ा बड़ा नया नया सिंहासन लगा करके बैठते। छोटे छोटे प्रवचनकार भी बड़ा बड़ा मजमा लगा के बैठते हैं। आपको तो बड़े आसन पर बैठना चाहिए। आपके तो संग भी बहुत हैं, शिष्य भी बहुत हैं, तपस्या भी बहुत है। एक बात समझ में नहीं आती कि आप नीचे क्यों बैठते हैं, धरती पर क्यों बैठते हैं? गुरुवर ने बिल्कुल छोटा सा जवाब दिया। बोले धरती पर बैठने वाला, जमीन पर बैठने वाला कभी नीचे नहीं गिरता है। क्या बड़ी आवाज। धरती पर बैठने वाला, जमीन पर बैठने वाला कभी नीचे नहीं गिरता है। आशय बहुत गंभीर है इस वाक्य का। क्या आप विनम्र हैं, आप सहज हैं, आप सबके साथ हैं। आपको जरूरी नहीं है कि बहुत बढ़िया और बड़ी कुर्सी ही चाहिए। आप सरल सहज स्वभावी हैं। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति कभी नीचे नहीं गिरता है। दूसरा बात है कि जो व्यक्ति अपने व्रतों से, अपने संयम और साधना की धरती पर बैठा रहता है, अपने संकल्पों से चिपका रहता है, वो भी कभी नीचे नहीं गिरता है। मन को जीतो तो ये सब कुछ संभव होगा। मन से ही मंत्र होता है। मनम त्रातीति मंत्रः। मन का जो त्राण करता है, मन की जो रक्षा करता है, वो मंत्र कहलाता है। महाराज जी बोले बहुत तंत्र मंत्र जानते हैं। ऐसा इनने हाथ किया, बादल आ गए। अपने रूम के बाहर निकले, पानी बंद हो गया। महाराज जी बहुत मंत्र तंत्र जानते हैं। आचार्य महाविकृति जी के लिए टीका टिप्पणी करने वाले लोग अक्सर कर एक शब्द यूज करते थे, मंत्र तंत्र वाले महाराज। लेकिन वो ऐसे तपस्वी थे कि उनने कभी इस चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। ये जरूर है कि आपत्ति विपत्ति संघ या किसी श्रावक पर हो तो उनने कुछ मार्गदर्शन किया हो। ध्यान रखना, गुरु को मंत्र तंत्र आना बहुत छोटी बात है। जिनवाणी तो ये कहती है
जिसने अपने मन का त्राण कर लिया, मन का संरक्षण कर लिया, उसका जीवन ही मंत्र बन गया। योग शास्त्र कहते हैं कि साधना के बल पर जिसका कुंडलिनी जागरण हुआ है, जिसका कुंडलिनी जागरण हुआ है, जिस पर आज्ञा चक्र पर या सहस्रार पर कंट्रोल है, ऐसा व्यक्ति जो सोचता है वो हो जाता है, वैसा होने लगता है। इसका मतलब है कि मन को जीतने का कितना बड़ा लाभ हो सकता है। अब जरा सा नियम ना पाल पाए, बड़े आश्चर्य की बात है। संयमन, नियम, इससे जीवन में अतिशय पैदा होता है। बाहर रिश्तों का मेला है, भीतर हर शख्स अकेला है, फिर भी सबको अपना मानता है। यही जिंदगी का झमेला है। कितनी सारी चीज़ों को अपना मानते रखते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ जो श्लोक कहा है 47 नंबर का, वो भी बहुत जबरदस्त है। वो कहते हैं, त्यागा दाने बहिर्मूढ़ा करोत्यध्यात्ममात्मवित् नान्तर्बहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मना। एक श्लोक 3 बातें। इसमें उन्होंने अहिरात्मा को भी ले लिया, अंतरात्मा को भी ले लिया, परमात्मा को भी ले लिया। उन्होंने कहा कि बाहिरात्म बुद्धि वाला व्यक्ति, अंतरात्म बुद्धि वाला व्यक्ति और परमात्मा बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है, उसके जीवन में किस टाइप की घटना बनती है। एक ही श्लोक में, त्यागा दाने बहिर्मूढ़ा। मूढ़, मूढ़ मतलब कौन? हे मूढ़। खूब संबोधन है, ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है बहुत जगह। हे मूढ़, तो ऐसा करेगा तो तेरा ऐसा होगा, तो विषय वासनाओं में पड़ेगा तो दुर्गति का पात्र बनेगा। हे मूढ़, सावधान हो जा। मूढ़ मतलब ना समझ, बहिरात्मा। मूढ़ और मूर्ख में क्या अंतर है? कौन बताएगा? पाटनी जी। मूढ़ और मूर्ख अक्सर कर अपन एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है?